हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? कल हमने एक्सरसाइज मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 कल पूरी फिनिश कर दी थी। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3, लेकिन 3.3 को समझने से पहले, शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लेते हैं। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगर वो पूछता है आपसे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये होगा भाई द सम ऑफ एलिमेंट्स along diagonal, the sum of elements along diagonal of a square matrix is called trace of matrix, is called trace of matrix। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स के, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, और ऐसे भी लिख देते हैं ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? आप एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। मान लो ये कोई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। और ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए होगा इसका 9 + 5 14 + 1 15। ठीक है, तो इन दिस मैनर वी गेट द ट्रेस ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या था? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। और अभी हम सीखेंगे क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मेन टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिख दूं यहाँ, ट्रांसपोज POS, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए, इफ we change the row of a matrix to column of a matrix अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रो को चेंज करके कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ओके, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? कैसे? आप या कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर दें या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके मैं लिए यहाँ लिख देता हूँ कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है आपकी AIJ, ये आपकी मैट्रिक्स है AIJ m/n ऑर्डर की, जैसे हम पहले से लेते आए हैं, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए को A' भी बोलते हैं और AT भी बोलते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा आपका AJI n/m मैट्रिक्स, n/m मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 1 2 -1 3, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए होगा इसकी जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो 1 2 and -1 3। इन दिस मैनर वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो अभी ये समझ में आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिंपल रो को कॉलम बना देना है। इसकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
तो भाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, property of transpose of matrix is number first, transpose of A इक्वल टू होगा किसके, A के। ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू होगा A के। नंबर सेकंड, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ K A ट्रांसपोज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड A ट्रांसपोज, ठीक है। नंबर थर्ड, A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। नंबर फोर्थ, A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। नंबर फिफ्थ, A B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, ठीक है। अब नंबर सिक्स्थ, A B C ट्रांसपोज इक्वल टू होगा किसके, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। अब सेवंथ नंबर ये कहता है कि इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू होता है किसके, A के। नंबर एट्थ, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। A ट्रांसपोज इक्वल टू होता है माइनस A के स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। अब आपका क्या बचा है इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं दोबारा से रीड कर देता हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू मेन मैट्रिक्स, ओके। अब K इंटू A होल ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके बाद A प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल टू A T माइनस B T, और A B ट्रांसपोज इक्वल टू B T इंटू A T। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, A B C में यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बात की हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू होता है A के, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू होता है माइनस A के। एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं यहाँ पर हम, वो होगा ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ A। तो ये हमें 9 प्रॉपर्टीज मिली किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। इसके बाद इनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, a matrix A is symmetric if A मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए आई जे एम एन, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और मैंने लिखा इफ, कब बोलेंगे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब ये हुआ कि ए किसके इक्वल है,
ट्रांसपोज ऑफ ए के, तो वो मैट्रिक्स कैसी बोली जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन यहां पर लिखना जरूरी क्या है हमें? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ। ओके, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कैसी मैट्रिक्स? स्क्यू, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if and only if and only if ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू माइनस A, मतलब AJI इक्वल टू माइनस AIJ। तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स A है वो कैसी मैट्रिक्स बोली जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके 3.3 से पहले हैं बुक के अंदर, वो सब मैंने यहाँ आपको बोर्ड पर लिस्ट करके समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। किसके पॉइंट से? JEE के पॉइंट से। इससे क्वेश्चन लगते भी हैं और आते भी हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बहुत ढंग से पढ़ लीजिए मैट्रिक्स चैप्टर को। आगे आपको आने वाले जो अगली नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम होगा आपका, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।